हेलो फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल क्रेजी स्टाइल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सूट की कटिंग बताएंगे, पूरे सूट की, सलवार विद कमीज। देखिए, पहले हम मेज़रमेंट कैसे लेंगे। ये मेरे पास बना बनाया सूट है, मैं इसका मेज़रमेंट ले लेती हूँ। पहले हमें क्या करना है, ये सूट ऐसे किया आपने, करने के बाद आप इंची टेप के साथ यहाँ से यहाँ तक माप लेंगे। ये है 36। आप एक पेज पे लिख लो इसके पहले। अब इसका यहाँ से मापेंगे हम तीरा। ये हुआ हमारे पास 13। इसके बाद ब्रेस्ट मापेंगे। अच्छे से इसको ठीक कर लीजिए सूट को। यहाँ से ये हुआ हमारे पास 22। आप इसको उल्टा करके भी माप सकते हैं, क्योंकि ये लाइनिंग वाला सूट है और लाइनिंग वाले सूट में हमेशा थोड़ी बहुत फिटिंग का फ़र्क पड़ जाता है। अब हम इसकी कमर का लेंगे। कमर का हमें यहाँ से लेकर 15 तक, ये 15 पॉइंट है, यहाँ तक, यहाँ पर हमने इसका कमर का फिटिंग के लिए मापना है। ये हुआ हमारा 20, कमर है 20। और इसके बाद आता है हिप का नंबर। हिप का ध्यान रखना है कि कैसे मापना है। कई लोग नीचे से जो ये चाक होते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मापते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम सीधा ऊपर से माप लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से कमर तक हमने 15 लिया था, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हिप कहाँ पर है, हिप का पॉइंट कहाँ पर है सूट में। यहाँ है, इसके पैरेलल लगाओ आप निशान 22 पे हमारा हिप का पॉइंट है। 22 पर कितना है, हिप की चौड़ाई माप लेते हैं। यहाँ से लेकर ये देख लीजिए, ये हमारा हुआ 22.5। 22.5। अब इसके बाद आता है ये जो हमारे पल्ले हैं नीचे से, इसका नंबर यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ हमारा 33। पल्ले हुआ हमारा 23। कई लोग जितने हिप होती है उतने ही पल्ले लेते हैं नीचे से, कई लोग थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। वो अपनी जितनी उनकी मोटाई है उसके हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। और जो पतले लोग होते हैं, पतली लेडीज़ होती हैं, वो जैसे हिप हमारी हुई 22 तो वो पल्ले भी 22 ही लेंगे। अगर हिप हमारी 20 है तो वो पल्ले भी 20 ही लेंगे। वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कैसे आपने पल्ले लेने हैं, कितनी चौड़ाई के लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका गला नाप लेते हैं। गला है इनका 7 है। ये थोड़ी मोटी सी लेडीज़ है, इसलिए इनकी फिटिंग गला सब थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे हम गला लेते हैं 6.5। गला हुआ गला हमारा 7। और अब पिछला माप लेते हैं। पिछले गले की हुई हमारी डीप, कितना डीप करना है, ये 5। और अब इसकी बाजू माप लेते हैं। इसकी बाजू की लेंथ यहाँ से देख लीजिए, ये हुई हमारी 7.5। बाजू 7.5। और ये रही बाजू की मोरी। मोरी है इसकी 6।
और ये हमारे हुए शोल्डर, मतलब मोंडे भी बोलते हैं इनको। ये है हमारे 9.5। ये हुआ हमारा मेजरमेंट सूट का। किसी लेडीज़ ने पूछ रखा था कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं मैम, मैं आपको वो भी बताऊंगी। किसी बच्ची को लेके या किसी को भी लेके उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, कैसे आप मेजरमेंट लिख सकते हैं और किस उसके अकॉर्डिंग अपना सूट वगैरह तैयार कर सकते हैं। अब ये तो हुआ हमारा मेजरमेंट, ये आप रख दीजिए, ये आप साइड में रख दीजिए। अब आती है सूट कटिंग की बारी। इनका सलवार है, सलवार की लेंथ 39 और जो बेल्ट है वो है 26 और आसन है जो वो है 14.5। ये लगभग सभी का सेम होता है 14.5 आसन। और जो मूरी है, मूरी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इनकी है 7। ये सूट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए, ये पूरा सूट है, इसमें से सूट ऊपर कमीज भी बनेगा और सलवार भी बनेगा। पहले मैं फ्रंट निकाल लेती हूँ कमीज की। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे बिछाया, क्योंकि ये बीच में दे रखी है इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी। आप क्या करेंगे, इसको इस वाले को यहाँ पर मिलाइए, सेंटर में कर लीजिए इसको। ये हुआ हमारे सेंटर में। अब हम इसकी लेंथ जो हमने करी थी, कितनी लेंथ करी थी, कमीज की लेंथ हुई थी हमारी 36। ये नीचे से फोल्ड हुआ है ऑलरेडी, इसलिए हमें हाफ इंच थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ऊपर स्टिचिंग के लिए। अगर ये नीचे से फोल्ड नहीं होता तो हम लगभग 2.5 या 3 इंच इसको थोड़ा ज़्यादा ले लेते कपड़ा, क्योंकि ऊपर से भी थोड़ा आधा इंच सिलाई में आएगा और नीचे से भी हमने मोड़ना है इसको। अभी ये ऑलरेडी मुड़ा हुआ है, 36 हमारी लंबाई है। हम क्या करेंगे, 36.5 इसकी लेंथ ले लेते हैं, 36.5। ये हुआ हमारा 36.5 पर। इसको थोड़ा सा हमारा तीरा था 13, यानी 13 का हाफ कितना हुआ, 6.5। 13 का हाफ 6.5, तो हम उससे भी आधा इंच थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। 6.5 है, हम ले लेंगे 7। अगर फालतू हुआ तो हम बाद में इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर हमसे पहले ही कम कट गया तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये 7 हो गया। थोड़ी नीचे जाके आप 7 पे दोबारा निशान लगाएं। अब इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ये वाली लाइन आपको करनी है। जैसे थोड़े हैवी औरतें होती है, उनकी क्या करनी है, आपने कम लेनी है, और जो पतली सी होती है लड़की, उनका सूट बनाना है तो आपको ये ज़्यादा लेनी पड़ेगी। यानी पतली के लिए आप 7 रखें और जो थोड़ी मोटी होती है उनके लिए ये वाली लेंथ आप 6 रखें। 6 पे हमने ये ऐसे इधर निशान लगा देना है। ओके, अब इसकी हम गोलाई करेंगे। ये रहा ये गोलाई, यहाँ से आप ले सकते हैं 1 इंच। ये हुआ 1 इंच। 1 इंच पे यहाँ निशान लगाइए और इसको गोलाई कर दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर होगी हमारी ब्रेस्ट की फिटिंग। यहाँ हमारी ब्रेस्ट की फिटिंग थी 22 का आप हाफ ले लीजिए, क्योंकि ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। आप हाफ ले लीजिए। 22 का क्या हुआ, 11। आप 11 पर ये निशान लगाइए, चाहे यहाँ से यहाँ तक आपका 11 होना चाहिए। ये 11, ये मैं फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। इससे फालतू कटिंग करना वो मैं बाद में लगाऊंगी। अब हमने बताया था आपको कि
कमर 15 पे लेनी है। 15 पे ये निशान लगाया। 15 पे हमारी कमर कितनी है 20 का हाफ 10। अब यहाँ से 10 ले लीजिए, ये हुआ 10, ये निशान लग गया। अब हिप का क्या था, हिप कितनी थी उसकी, हिप थी हमारी 22 पर थी हिप। 22 से भी आधा इंच आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। 22.5 पर निशान लगाएं। 22.5 पर हमारी हिप का निशान लगेगा और इसकी देख लेना कितनी फिटिंग होएगी हिप की, क्या था 22.5। आप 22.5 पर लगाए निशान। इसका 22.5 का आप आधा कर लीजिए 11:15 यानी 11:15 पर निशान लगाइए। ये हुआ हमारा हिप का। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा निशान लगाइए यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये हुआ हमारा सूट की फिटिंग। जिस टाइम हम सूट सिलेंगे तो ये इसी फिटिंग पर सिलाई जाएगी। और इससे हम, आप चाहे तो 1 इंच फालतू ले सकते हैं इधर, या चाहे तो 1.5 इंच फालतू ले सकते हैं। कभी कभी हमें सूट खोलना पड़ जाता है, तो अगर कपड़ा होगा अंदर तभी हम खोल पाएंगे, नहीं तो नहीं खोल पाएंगे। अब ये हो गया हमारा नीचे से पल्ले हमारे थे इसमें 23 थे। 23 पे निशान लगाएं। 23 का हाफ कर लीजिए 11.5। ये रहा हमारा। इसको यहाँ निशान लगाइए, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी। आप इसी तरह यहाँ भी फालतू कटिंग का निशान लगाइए। ये हमारा हुआ कटिंग का। अब आप इसको कटिंग करिए। आप ध्यान से करिए। कई बार क्या होता है, जो हम फिटिंग के निशान लगा रहे होते हैं तो हमारा दिमाग ही घूम जाता है, हम इसी को काट देते हैं तो सारा गड़बड़ हो जाता है। और एक पॉइंट और क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ निशान लगाया था इसका आधा इंच यहाँ पर लगाए निशान और यहाँ पर 2.5 छोड़ दीजिए इधर। इसको मिलाइए, जिससे हमारी अच्छी फिटिंग आती है। इसको कटिंग कर देंगे। ये हुआ सीधा इस तरह से। अब यहाँ से कटिंग कर दीजिए ऐसे।